उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक परिवार ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था। उसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया, उसके लिए ऐसी जिंदगी का सपना देखा था जहां वो हमेशा खुश रहे। उस बेटी का नाम था दीपिका नागर। दीपिका और उसके परिवार के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि दीपिका ने मौत चुनी। क्या वाकई उसने मौत चुनी या ये हत्या थी? दरअसल कुड़ीखेड़ा गांव की रहने वाली दीपिका नागर पढ़ाई में काफी अच्छी थी। परिवार और गांव के लोगों के मुताबिक उसने पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल की। गांव में लोग उसे शांत स्वभाव, समझदार और बेहद मिलनसार लड़की के रूप में जानते थे। कहते हैं कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो और फिर वो अपने नए परिवार में खुश रहे। दीपिका के परिवार ने भी यही सपना देखा था। करीब 14 महीने पहले की बात है। दीपिका की शादी ग्रेटर नोएडा के जलपुरा के रहने वाले ऋतिक तंवर से हुई। परिवार के अनुसार शादी धूमधाम से हुई। रिश्तेदार, मेहमान, गांव वाले सब उस खुशी का हिस्सा बने। परिवार वालों का दावा है कि बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए गए, दहेज का सामान, नकदी और गिफ्ट्स दिए गए। परिवार को लगा अब तो बेटी खुशियों से भरे घर में जा रही है और उसे विदा कर दिया। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही हालात बदलने लगे और आखिरकार दीपिका नहीं रही। मृतका के परिवार का आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हुई। परिवार वालों के मुताबिक दीपिका पर फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया जाने लगा। परिवार कहता है कि जब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। और दीपिका कई बार फोन पर रोते हुए अपनी माँ से बात करती थी। कभी ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आवाज बता देती थी कि वो खुश नहीं है, वो कितना कुछ सह रही है। परिवार के लोग कहते हैं दीपिका हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश करती रही। उसने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। शायद उसे लगता था कि वक्त के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगी थी। 17 मई 2026 की रात अचानक एक फोन कॉल आया और उस कॉल ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दीपिका की मौत की एक खबर सामने आई। शुरुआती पुलिस जानकारी के मुताबिक बताया गया कि कथित तौर पर दीपिका ने दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर छत से छलांग लगा ली, लेकिन परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। परिवार वालों का आरोप है दीपिका की हत्या की गई और बाद में मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। परिवार का यह भी कहना है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष दीपिका को अस्पताल में छोड़कर चला गया। जब उसका अपना परिवार आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस बेटी को उन्होंने मुस्कुराते हुए विदा किया था, वही बेटी सफेद चादर में उनके सामने थी। मामले ने उस वक्त और गंभीर रूप लिया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती जानकारी सामने आई। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए। रिपोर्ट में अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की चोटों का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार चेहरे के दाहिने हिस्से पर गहरी चोट, सूजन पाई गई। हाथ, कोहनी और बाजू पर चोटों के काफी निशान बताए गए हैं। रिपोर्ट में दाहिनी जांघ पर बड़ी चोट का उल्लेख भी किया गया। इसके अलावा घुटने, कमर और पेट के हिस्से में भी चोटों के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों पर दबाव और घर्षण के निशान भी मिले हैं। आंतरिक जांच में दिमाग में हेमोटोमा यानी खून के थक्के, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अंदरूनी रक्तस्राव और तिल्ली फटने जैसी गंभीर स्थितियों का जिक्र किया गया है। इन जानकारियों के सामने आने के बाद मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि मौत की असली वजह क्या थी, ये पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। दीपिका की मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग परिवार के घर पहुंचे। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर एक पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी इस तरह कैसे खत्म हो गई। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बार बार अपनी बेटी की तस्वीर देखकर टूट रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना इकोटेक 3 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने फिलहाल दहेज हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को अरेस्ट भी कर लिया है। अब दीपिका नागर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी कई सवाल छोड़ गई है। एक बेटी जिसे उसके परिवार ने सपनों के साथ विदा किया था, अब वो कभी नहीं लौटेगी। उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है।
फिलहाल सच क्या है इसका फैसला जांच और अदालत करेगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक बेटियां रिश्ते बचाने के लिए चुपचाप दर्द सहती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।